हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्ट्स। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, उसमें सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो आप हमारी स्क्रीन पर पहले ये देख रहे होंगे, साइड में लिखा हुआ है टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जानने से पहले हमें पहले ये जानना है कि सब्जेक्ट होते क्या हैं। उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जो कि एग्जाम्पल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे, इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि मैं काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ। अब देखिए, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन हमें इसमें से सब्जेक्ट अलग करना है। तो एक चीज़ देखिए, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ काम करता है। जैसे कि मैं काम करता हूं, तो इसमें मैं सब्जेक्ट हूं। इसमें मैं सब्जेक्ट हूं, जो काम कर रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। अगर निचले सेंटेंस को हम देखें तो इसमें है कि हम सब पढ़ते हैं। तो इसमें कौन पढ़ रहा है? इसमें हम सब पढ़ रहे हैं। यानी कि मैं अपने साथ साथ कुछ और लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं कि हम सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो हम है ये सब्जेक्ट है। तुम खेलते हो, अब यहाँ पे बोल मैं रहा हूँ, लेकिन मैं बोल तुमसे रहा हूँ कि तुम खेलते हो। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम हो, क्योंकि जो काम है वो तुम कर रहे हो, खेल तुम रहे हो। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम। अब उससे नीचे अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि रमेश बाजार जाता है। तो मैं और आप मिलके बैठे हैं हम कहीं और हम बात कर रहे हैं और हमें रमेश जाता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने आपसे कहा कि रमेश बाजार जा रहा है। तो इस सेंटेंस में ना तो मैं सब्जेक्ट हूं ना आप सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट है रमेश, क्योंकि रमेश बाजार जा रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में सीमा चाय बना रही है, इसलिए सीमा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो काम है वो सीमा कर रही है। तुम्हारे पिता पुस्तकालय में काम करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंसों में मैंने कई बार देखा है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो शुरू में तुम्हारे लिखा हुआ है तो हमें लगता है कि तुम्हारे आ गया है तो तुम सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारे पिता। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पिता पुस्तकालय में काम करते हैं, तो इसमें तुम सब्जेक्ट नहीं हो, इसमें तुम्हारे पिता सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में जो काम कर रहे हैं वो तुम्हारे पिता हैं, ना कि तुम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि वे खेतों में काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ लोगों को दिखा के बोलता हूं कि वे खेतों में काम करते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वे लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं। वे। तो जो भी सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट वो होता है। मेरे ख्याल से इतना तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा और इतना आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब अगर हम ये चीज जान चुके हैं कि सब्जेक्ट होता कौन है, तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला तो ये है फर्स्ट पर्सन। देखिए, सेंटेंस हम बनाएंगे और सेंटेंस में काम करने वाला कोई ना कोई होगा ही होगा। अगर उस सेंटेंस में आई या वी, यानी कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं काम करता हूं, वैसे आपको मैं यहां पे बता दूं कि सेंटेंस सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जो कि आई और वी। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, जो कि यू। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं आपको इस चीज को कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि जैसे समझ लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज मैं कहता हूं अपने बारे में, अगर मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं जिस सेंटेंस में मैं या हम होता है, जैसे कि आई या वी, तो उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपके बारे में कुछ बोलता हूं, या तो आप बोलता हूं या तुम बोलता हूं। तो हिंदी में हम चाहे आप बोलें या तुम बोलें, इंग्लिश में हम उसे यू ही बोलेंगे। तो उस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होगा। लेकिन वही अगर हम दोनों मिल करके, हम दोनों अगर कहीं बैठे हुए हैं और हम बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, जो कि शायद हमारे बीच में अभी नहीं है, कहीं और है, कुछ और कर रहा है, अगर हम किसी और के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। अब मैं समझ सकता हूं कि शायद आपकी अभी इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो हम बैक टू द स्लाइड चलते हैं जो अभी हमने समझी थी। उसमें जा करके
मैं आपको बताता हूँ कि हम इस चीज़ को समझ कैसे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये जो थोड़ी बहुत एडिटिंग की है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं। अब जैसे कि आपने सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है कौन। अब हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए हम पहले सब्जेक्ट को सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं काम करता हूं। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन अब ये मैं है कौन सा सब्जेक्ट। तो देखिए, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और अगर मैं कोई भी सेंटेंस बताता हूं अपने बारे में, जैसे कि समझ लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं काम करता हूं, तो ये जो मैं है ये फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देखा आई और वी, तो ये जो मैं होता है ये होगा फर्स्ट पर्सन। जस्ट इसके नीचे वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें है हम सब पढ़ते हैं, हम। अब इसमें काम कौन कर रहा है? पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा था, लेकिन अब दूसरे सेंटेंस में हम सब पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं अपने साथ साथ किसी की भी बात करता हूं तो मैं बोलता हूं हम, यानी कि इंग्लिश में वी। तो मैं चाहे सेंटेंस में मैं लगाऊं या हम लगाऊं, ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो इन दोनों को ही हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तुम खेलते हो। अभी मैंने जो सेंटेंस बोले वो मैंने बोले अपने बारे में या फिर अपने साथ के कुछ लोगों के बारे में, क्योंकि मैं काम करता हूं यानी कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं, और अगर हम पढ़ते हैं तो मतलब मैं अपने साथ साथ कुछ और लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम खेलते हो, तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल किसके बारे में रहा हूं? तुम्हारे बारे में। तो तुम मेरे सामने हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम बोलूंगा या फिर आप बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश में वो रहेगा यू। तो ये जो हमारा यू होगा यही हमेशा सेकंड पर्सन होगा। इस यू को हम बोलेंगे सेकंड पर्सन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं और आप बैठे हैं और हमने रमेश को देखा, रमेश बाजार जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि रमेश बाजार जाता है, तो ये जो रमेश है ये होगा थर्ड पर्सन, क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन तो मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन तुम हो, तुम सुन रहे हो, लेकिन मैं और तुम मिलकर बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, यानी कि रमेश के बारे में। तो अगर हम सेंटेंस में किसी का नाम लिखते हैं या फिर हम कहते हैं कि अगर वह बाजार जा रहा है या वह ऐसा कर रही है, या फिर अगर किसी का नाम है जैसे कि रमेश बाजार जा रहा है, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन, क्योंकि ये हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे हमने रमेश के लिए किया वैसा ही सीमा के लिए भी होगा, क्योंकि सीमा भी एक नाम है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सीमा चाय बना रही है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है, सीमा थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं सीमा से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो सीमा यहां पे थर्ड पर्सन हो गई। अब तुम्हारे पिता पुस्तकालय में काम करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें तुम्हारे शब्द की वजह से बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये जो तुम्हारे है इसमें तुम सब्जेक्ट होगा, तो इसमें यू सेकंड पर्सन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम्हारे पिता के बारे में, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं हूं फर्स्ट पर्सन और आप हैं सेकंड पर्सन, लेकिन हम आपके पिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पिता पुस्तकालय में काम करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हुए, ठीक है। तो जब तक मैं सेंटेंस में तुम यानी कि यू नहीं बोलता तब तक वो सेकंड पर्सन नहीं है। अगर मैं यू बोलता हूं सिर्फ तभी वो सेकंड पर्सन है। तो अगर यहां पे योर फादर आ रहा है यानी कि तुम्हारे पिता, तो ये थर्ड पर्सन ही है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो तुम्हारी हो या मेरी हो, वो थर्ड पर्सन होगा। तो यहां पे मैं थर्ड डाल देता हूं। अब अगर मैं ये लास्ट वाला सेंटेंस देखूं कि वे खेतों में काम करते हैं, यहां पे आ रहा है वे, तो जैसे मैंने पीछे के दो सेंटेंसों में बताया, सेम टू सेम सेंटेंस, सेम टू सेम जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर मैं आपसे बताऊं कि वे खेतों में काम करते हैं, तो वे चाहे कोई भी हो और चाहे कितने भी हो, वे थर्ड पर्सन होंगे। तो ये जो वे है ये भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही आएंगे। तो आप आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूं तो अगर मैं या हम बोलता हूं तो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, और अगर सेंटेंस में तुम आएगा तो वो सेकंड पर्सन होगा, और अगर मैं, हम और तुम के अलावा कोई भी हो सेंटेंस में, वो होगा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों पर्सन की बात करने के बाद एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल,
हिंदी में हम उसे कहते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है जी, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अगर आपको मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा गंदी लग रही हो तो वेरी सॉरी, क्योंकि ये पेन टैब में मेरा पहला एक्सपीरियंस है लिखने का, सो वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो सिंगुलर होता है हमारा एक वचन और प्लूरल होता है हमारा बहुवचन। तो जो है हमारे सब्जेक्ट होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होने के साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। तो आइए अब मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ कि ये कैसे हैं। तो पहले जो भी मैंने अभी एडिटिंग की है उसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, मैं आपको इन्हीं सेंटेंसों में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमें समझने में थोड़ी आसानी रहती है। इन्हीं चीज़ों को अगर मैं आपको अलग अलग सेंटेंसों में समझाता तो आपको हर एक सेंटेंस को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, बट यहाँ पे इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो देखिए पर्सन तो फर्स्ट है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर। लेकिन वहीं अगर हम नीचे वाले के बारे में बात करें तो हम, यहां पे हम है मतलब कि मैं अपने साथ साथ कुछ और लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लूरल। इसे हम कहेंगे एक वचन और जो प्लूरल होगा इसे हम कहेंगे बहुवचन। तो यहां पे मैं अकेला हूं तो सिंगुलर, यहां पे हम है तो प्लूरल, लेकिन दोनों है फर्स्ट पर्सन। अब ये जो तुम है, ये जो तुम होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप अकेले हो तो भी मैं आपको यू ही बोलूंगा इंग्लिश में। लेकिन अगर आप लोग एक से ज्यादा हो, मान लीजिए आप एक से ज्यादा हो, या फिर अगर मैं कभी क्लास में पढ़ाता हूं तो अगर मैं पूरी क्लास को बोलता हूं तो मैं यू ही बोलूंगा, क्योंकि वो चाहे एक हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 50 हो। जो अगर आप किसी से बात कर रहे हो उसके लिए आप ये तुम वर्ड ही यूज करते हो, जिसे इंग्लिश में यू कहते हैं। तो इसलिए यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, उसे एज अ प्लूरल भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। बाकी जैसे कि हम यहाँ पे बात करें रमेश की, तो यहाँ पे रमेश अकेला बाजार जा रहा है, तो ये जो हमारा है ये है तो थर्ड पर्सन, ये लेकिन ये सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि रमेश अकेला है। और जैसा कि दूसरे सेंटेंस में सीमा चाय बनाती है, तो यहाँ पे सीमा अकेली चाय बना रही है, तो यहाँ पे ये भी थर्ड पर्सन बट सिंगुलर, थर्ड पर्सन बट सिंगुलर। सेम ही नेक्स्ट सेंटेंस में होगा कि तुम्हारे पिता पुस्तकालय में काम करते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं तुम्हारे पिता के बारे में, इसलिए ये तुम्हारे पिता भी सिंगुलर ही होंगे और थर्ड पर्सन। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वे खेतों में काम करते हैं, यहां पे जो सेंटेंस है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तो थर्ड पर्सन, क्योंकि हम किन्हीं वे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है तो थर्ड पर्सन। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो वे का मतलब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर लोग एक से ज्यादा हैं या फिर कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा है तो वो हो जाती है बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो यहां पे ये जो वे हैं इसके लिए हम इंग्लिश में दे यूज करेंगे और ये हमारा जो है वो प्लूरल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट्स की टाइप्स और उनकी कैटेगरी पता चल गई होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं और इनमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं और हम आपकी क्लास स्केड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।